क्या आपके पास भी सिंपल सी गाउन है और इसको फीडिंग गाउन में कन्वर्ट करना चाहते हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। फीडिंग गाउन बनाने के लिए हमें इस तरह की 2 ज़िप चाहिए होगी और 2 ज़िप लगा के हम इसको फीडिंग गाउन बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम इस तरह से जिसको भी आपको फीडिंग गाउन बनाना है, देखिए चाहे इसको कुर्ती में बना सकते हैं या इस तरह के अम्ब्रेला जो हमारी फ्रॉक होती है उस पर भी बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसका चेस्ट साइज़ जो है वो हमें निकाल लेना है और इसको डबल में फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ देखिए इसको हमने इस तरह से पलट लिया है, यानी कि सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ है, उल्टी साइड हमारी बाहर की साइड है। आर्म होल की साइड से हमें कमर से बराबर मिलाते हुए इसको सेट कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर सेंटर से मार्किंग करनी है अंदर की साइड में। ठीक है, अब देखिए हमने इसको सेट कर लिया है और अब देखिए बंद वाली साइड से हमें अंदर की तरफ निशान लगाना है 4 इंची पे। ये देखिए यहाँ पर चौक थोड़ी सी हल्की है तो मैं आपको यहाँ पर बार बार यहाँ निशान लगा के बता रही हूँ। तो ये देखिए हमने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसका सेंटर हमें कैसे लेना है, शोल्डर की साइड से हम इस पे निशान लगाएंगे जितना भी हमारा बस्ट साइज होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 9.5 से 10 इंची पे निशान लगा ले रही हूँ इस तरह से। अब जो हमने ये निशान लगाया है इसके ऊपर हमें 2.5 से 3 इंची चाहिए होगा और इसके नीचे साइड पे भी हमें 2.5 से 3 इंची चाहिए होगा। इस तरह से हमें इसका मेजरमेंट लेना है। तो ये देखिए हमने एक साइड पे निशान लगा दिया है और एक सीधी लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। ये देखिए ये निशान हमें दूसरी साइड पे भी लगाना है, तो इस तरह से इसको पलटेंगे और दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो हमारा निशान जो है वो दूसरी साइड पे भी बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो ये देखिए बराबर मिलाते हुए हमें इसको रखना है, हल्के हाथ से यहाँ पर हमें थपथपाना है सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से। ये देखिए तो ये निशान हमारे दूसरी साइड पे भी आ जाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर मार्किंग लगा दी है, या फिर आप सिंपल बेस सेंटर से मिलाते हुए दूसरी साइड पे भी सेम मेथड से निशान लगा सकते हैं। तो निशान हमारे दोनों साइड पे लग चुके हैं और ये हमारी इसकी टोटल लंबाई रहेगी। और अब हमें इसको जिप लगाना है। तो जिप हमें कैसे लगाना है, तो देखिए मैंने इस तरह की कंसील्ड वाली जिप ले ली है। ये देखिए अब इसमें हमें छोटा सा यहाँ पर कट लगाना है, बेस सेंटर से इसको पकड़ेंगे और इस तरह से हमें यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेना है। तो देखिए मैंने छोटा सा कट लगाया है और जितनी लेंथ हमने इसकी ली है इसमें आधा इंची ऊपर की साइड में और आधा इंची नीचे की साइड में हमें छोड़ते हुए निशान से हमें इसमें कट लगा लेना है। ये देखिए तो ये कट आपको सीधा ही लगाना है। ये देखिए पहले मैं आपको एक ही साइड पे कट लगा के दिखा रही हूँ, तो हमने कट लगा लिया है। ये देखिए थोड़ा सा कम है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा और कट लगा ले रही हूँ। कट हमारे यहाँ पर लग चुका है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड पे लगाना है, लेकिन दूसरी साइड का कट जो है मैं बाद में लगाऊंगी। अब देखिए इसको हमें सीधी साइड इस तरह से रखनी है, तो मैंने पूरा ये पलटा नहीं है, थोड़ा सा ही पलटा है। अब ये देखिए जिप हमारी ये रहेगी, जिप को हमें ओपन कर लेना है और इसका सीधा हिस्सा हमें इस तरह से रखना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सीधा हिस्सा हमारा इसका इस तरह से है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करना है। जो हमने कट लगाया है उससे आधा इंची ऊपर की साइड में हमने इस पे जिप को रखा है। जिप को लॉक करेंगे और इस तरह से हमें यहाँ पर जिप को सेट करना है। जो हमने कट लगाया है यहीं से हमें जिप को इस तरह से सेट करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हमने जिप को लॉक कर दिया है और अब हम यहाँ से धागे को कट करेंगे। एक साइड पे हमारी जिप जो है अटैच हो चुकी है। ये देखिए अब इसी तरह से हमें जिप का दूसरा हिस्सा दूसरे कट पे लगाना है। बराबर मिला के चेक कर लेना है। ध्यान रखना है कि हमारा जो ऊपर का जिप का सेंटर है वो बिल्कुल बराबर मिल के आएगा और बिल्कुल बराबर दूरी से हमें इस पे कट पे सिलाई लगानी है जिप को रखते हुए। ये देखिए यहाँ से हम जिप को लॉक करेंगे और सेम इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। सिलाई हमारी दोनों साइड लग चुकी है। एक्स्ट्रा धागे के हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद में ये देखिए जिप को हमें इस तरह से अंदर की साइड में निकालना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, और इसी तरह से हमें दूसरी साइड की जिप को भी अंदर की साइड में इस तरह से निकालना है, लेकिन जिप को हम पहले इस तरह से अंदर की साइड डालेंगे जो हमने कट लगाया था। तो यहाँ पर कट थोड़ा सा मेरा ज़्यादा लग गया था और मैंने सिलाई ज़्यादा लगा दी थी, तो इसको इस तरह से इसके अंदर से डालते हुए हमें जिप को सेट कर लेना है। ठीक है, ये देखिए अब उल्टी साइड से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जिप हमारी खुली है तो हम पहले जिप को इस तरह से बराबर मिलाएंगे और यहाँ पर हम जिप को लॉक करेंगे, जिससे कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये जिप के कोने दोनों हैं जो निकलेंगे नहीं। ठीक है, तो दोनों जिप को हमें इस तरह से आमने सामने रखते हुए इसको लॉक कर देना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, ये हमारा इस तरह से जो फिनिशिंग होती है, इस बात का ध्यान रखते हैं कि
छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे इसमें फिनिशिंग लेके आते हैं। तो देखिए ज़िप हमारी इसमें लग चुकी है। अब इधर की साइड में जो हमने इस पर सिलाई लगाई थी वो धागे वगैरह हैं वो हम यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ देखिए धागे वगैरह हमारे कट हो चुके हैं। ज़िप को इस तरह से हमें सेट कर लेना है सीधी साइड पे और इसके कॉर्नर को अच्छे से इस तरह से मिलाएंगे और ज़िप के ऊपर हमें थोड़ा सा कपड़ा रखना है, यानी कि ओवरलैप करते हुए, और इस तरह से इसके कॉर्नर को सेट करना है। यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर देखिए मैं डबल फुट का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर सिंगल फुट का यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से ज़िप के ऊपर हमें कपड़े को सेट करना है और जहाँ से हमने कट लगाया है वहाँ पर हल्का सा हमें यहाँ पर कॉर्नर बना लेना है और इस तरह से ऊपर से लेके नीचे तक हमें यहाँ पर कपड़े को सेट करते हुए ज़िप के ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए ज़िप से पहले हमने सिलाई को लॉक किया है। इस तरह से बराबर मिलाते जाएंगे और एक पैर का गैप लेते हुए हमें यहाँ पर इसको इस तरह से इसको सेट करना है। यहाँ पर देखिए हमने एक सीधा कट लगाया था तो थोड़ा सा हमारे यहाँ पर ये कपड़ा रहेगा, इसको हमें इस तरह से ओवरलैप करना है, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगाई है, आप चाहे तो एक्स्ट्रा पट्टी लगा सकते हैं। इस तरह से कॉर्नर की साइड में आएंगे और इस तरह से हमें यहाँ पर इसको घुमाना है और लगभग 2 से 3 टाँके हमें इस तरह से लगाने हैं दूसरी साइड पे और ओवरलैप करते हुए कपड़े को यहाँ पर सेट करेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड के ज़िप के ऊपर भी हमें यहाँ पर कपड़े को सेट करना है। ज़िप को यहाँ से बंद कर लेंगे और कपड़े को हमें इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए इस तरह से सेट करना है और एक पैर का गैप लेते हुए, लगभग 2 पॉइंट का हमें गैप लेते हुए इस पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी देखिए कपड़े को इसके ऊपर ओवरलैप करके रखेंगे और कॉर्नर को फिनिशिंग के साथ में बनाते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमारी यहाँ पर ये ज़िप लग जाती है और नॉर्मल से गाउन को, नॉर्मल सी कुर्ती को आप यहाँ पर फिटिंग गाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, यहाँ पर सिलाई को हमने लॉक कर दिया है। तो इस तरह से हमारी एक साइड की ज़िप जो है वो लग चुकी है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट कर ले रही हूँ, इसके बाद मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड की ज़िप को भी लगा लेना है। तो ये देखिए ज़िप हमारी कुछ इस तरह से है, बैक साइड से आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा ज़िप की हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये देखिए तो इस तरह से हमारी ये ज़िप यहाँ पर आई है और अब मैं यहाँ से इसको ओपन कर लूँगी, मतलब इसको पलट लूँगी। ये देखिए तो अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ, इसका लुक कैसा है। ये देखिए तो ये हमारी ज़िप यहाँ पर लग चुकी है एक साइड से फिनिशिंग के साथ में। इसी मेथड से हमें दूसरी साइड पे ज़िप को भी लगा लेना है। तो ये देखिए कितना प्यारा हमारा यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में ज़िप लग चुकी है और इसी तरह से मैं दूसरी ज़िप को भी इसमें लगा के फिर इसका फाइनल लुक आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों साइड पर हमारी ज़िप इसमें अटैच हो चुकी है और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी फिटिंग वाली सिलाई है वो आपको 1 से 1.25 इंची तक लूज़ करनी होगी, क्योंकि जो हमने कपड़ा यहाँ पर इसके सिलाई में लिया है वहाँ पर हमारा ये फिर टाइट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इसको सीधा करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा इसका कुर्ती का फाइनल लुक, यानी कि गाउन का, जो कि नॉर्मल गाउन को हमने यहाँ पर फीडिंग गाउन में बना दिया है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरह की और किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।